houses have many advantages over conventional housing. मीन्स कि जो अंडरग्राउंड हाउसेज है, जैसे जो बेसमेंट बनाते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं एज कंपेयर टू कन्वेंशनल हाउसिंग. अनलाइक कन्वेंशनल होम्स, दे कैन बी बिल्ट ऑन स्टीप surfaces and can maximize space in small areas by going below the surface. मीन्स कि वो स्टीप सरफेस पे बने होते हैं और जैसे हम बिलो ग्राउंड जाते हैं तो स्मॉल एरिया को भी हम ज्यादा यूज कर सकते हैं. इन एडिशन, इसके अलावा हम बेनिफिट्स बता रहे हैं. इन एडिशन इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. द मटेरियल्स excavated in construction can be used in the building process. कहते हैं जो मटेरियल यूज किया जाता है वो भी कम यूज किया जाता है, क्योंकि हमें बाहर से तो कुछ करना नहीं है. क्लियर. तो हमें सिर्फ जो इनसाइड होती है वॉल्स वगैरह उन्हीं को प्रोटेक्ट करना होता है. अंडरग्राउंड हाउसेस have less surface area, so fewer building materials are used and dash costs are lower and maintenance costs are lower. क्योंकि मटेरियल कम यूज करते हैं तो मेंटेनेंस भी क्या होती है, कम होती है. They are also wind, fire and earthquake resistance. मीन्स कि जो विंड, फायर और अर्थक्वेक आते हैं वहां पर जो अंडरग्राउंड हाउसेज होते हैं उनमें वो चीजें भी कम आती हैं. अर्थक्वेक रेसिस्टेंट होते हैं. प्रोवाइडिंग अ सिक्योर एंड सेफ इन्वायरमेंट इन एक्सट्रीम वेदर. एक्सट्रीम वेदर में हमें सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं. जो बेसमेंट होता है वो समर के सीजन में क्या होता है, ठंडा होता है, और विंटर्स में क्या होता है, गर्म होता है. क्लियर. तो वो क्या होता है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स, कहते हैं ये इन एडिशन ये तो बेनिफिट्स है ही. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स, जो ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स है उनमें से एक क्या है ऑफ अंडरग्राउंड लिविंग इज एनर्जी एफिशिएंसी. एनर्जी भी वहां पे क्या होती है, कम यूज होती है, एनर्जी एफिशिएंट होता है. द अर्थ सरफेस सब सरफेस टेम्परेचर रिमेन स्टेबल. कहते हैं जब अर्थ का सब सरफेस टेम्परेचर वहां पे रिमेन स्टेबल रहता है, so underground dwellings benefit from geothermal mass and heat exchange, staying cool in the summer and warm in the winter. तो क्या होता है कि जो लोग अंडरग्राउंड ड्वेलिंग मीन्स कि जो लोग अंडरग्राउंड रहते हैं उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि वो समर्स में कूल होता है और विंटर्स में वार्म होता है. दिस सेव्स अराउंड 80% एनर्जी कॉस्ट्स. तो इससे क्या होता है, 80% एनर्जी कॉस्ट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ऑटोमेटिकली. डैश इनकॉर्पोरेटिंग सोलर डिजाइन. अगर हम सोलर डिजाइन को इनकॉर्पोरेट मीन्स होता है अगर हम वहां पे लगवाते हैं सोलर डिजाइन को, इनकॉर्पोरेटिंग सोलर डिजाइन बाय इनकॉर्पोरेटिंग, अगर हम सोलर डिजाइन का वहां पे यूज करते हैं, दिस एनर्जी बिल कैन बी रिड्यूस टू जीरो. तो एनर्जी का कोई भी बिल नहीं आएगा. क्लियर. एनर्जी बिल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. प्रोवाइडिंग हॉट वाटर एंड हीट टू द होम ऑल ईयर राउंड. कहते पूरे जो एयर है वो मतलब जो होम्स है उनको गर्म भी रखेगा और क्या है, हॉट वाटर भी प्रोवाइड करेगा. क्लियर. तो इसमें हमारे पूरे पैसेज में क्या दिया हुआ है, अंडरग्राउंड हाउसेज के क्या क्या बेनिफिट्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, स्टीप सरफेस पे बना होता है. सेकंड क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट, बिल्डिंग मटेरियल कम यूज होता है. सबसे जो ग्रेटेस्ट बेनिफिट होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है, क्योंकि कूल समर में कूल रहता है और वार्म रहता है विंटर में. क्लियर. इसके बाद अगर हम वहां पे इनकॉर्पोरेट करते हैं सोलर डिजाइन को, बाय इनकॉर्पोरेटिंग सोलर डिजाइन, तो क्या होता है, जो एनर्जी बिल है वो क्या रिड्यूस टू जीरो हो जाता है. क्लियर. सो आवर फर्स्ट आंसर इज स्टीप सरफेसेस, maintenance costs, energy efficiency by incorporating can be reduced to zero. अब यहाँ पे जो हमारे जैसे यहाँ पे कैन बी रिड्यूस्ड, जब भी कहीं किसी वर्ड के बाद बी, बीन और बीइंग ये वर्ड आ जाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. क्लियर. अगर यहाँ पे कैन के बाद बी नहीं होता तो क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. क्लियर. क्योंकि किसी भी मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो यहाँ पे कैन बी रिड्यूस्ड. बाय के बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा, बाय इनकॉर्पोरेटिंग. क्लियर. सो फर्स्ट आंसर इज स्टीप, maintenance efficiency by reduced.
whether you want to exercise and stay dash, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो किस लिए करते हैं एक्सरसाइज? ताकि हम क्या रहें? हेल्दी रहें. Want to stay healthy, whether you want to exercise and stay healthy, train professionally with like-minded people and indulge your competitive streak. Trinity Sport and Fitness have it dash. Trinity Sport and Fitness have it covered. ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है. क्लियर? कोई भी फिटनेस सेंटर हो सकता है. क्लियर? ट्रिनिटी स्पोर्ट एंड फिटनेस हैव इट कवर्ड. तो जो हमारे मतलब एम है एक्सरसाइज करके हेल्दी रहने का, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उसको कवर करती है. क्लियर? We have got a dedicated sport development team on campus to support every student in taking part in sports. कहते हैं हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जिसमें हर स्टूडेंट क्या पार्टिसिपेट करेगा स्पोर्ट्स में. You might want to participate in sports competitions, volunteer with a local sport class, or simply play for fun with our social sport team. या तो हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, या फिर हम सिंपली हमें कोई कंपटीशन नहीं जीतना है बट हम फन के लिए भी, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग तो प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या आता है कहीं पर भी कोई भी किसी भी ग्राउंड में क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देते हैं. क्लियर? जस्ट फॉर फन. सो play for fun with our social sport team sport program. Trinity Fitness members of our public facing sport facility will also dash you. कहते हैं जो ट्रिनिटी फिटनेस मेंबर है, जो ऑलरेडी ट्रिनिटी के फिटनेस मेंबर हैं, और पब्लिक फेसिंग स्पोर्ट फैसिलिटी, जो पब्लिक फेसिंग स्पोर्ट फैसिलिटी है, विल ऑल्सो entitle you to discount when you are booking a sport facility and fitness class. कहते जब हम कोई भी क्लास बुक करेंगे वहां पे तो हमें क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा. You will also get an opportunity to benefit from tailored personal training, free activities, events and lots more. Means कि अगर हम वो लेते हैं वहां पे कोई भी क्लास, तो साथ में हमें क्या है? बेनिफिट मिलेंगे पर्सनल ट्रेनिंग के. तो यहाँ पे किस चीज के बारे में है? हेल्थ और फिटनेस के बारे में हमारा टॉपिक है. कहते हैं अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो उससे क्या होगा? स्टे हेल्दी. क्लियर? एक्सरसाइज क्यों करते हैं? हेल्दी रहने के लिए. नेक्स्ट कहते हैं ये ट्रिनिटी स्पोर्ट एंड फिटनेस सेंटर है जो इस चीज को कवर करता है. अगर मान लीजिए या तो हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, अदरवाइज हम फन के लिए भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है. नेक्स्ट, अगर हम वहां की कोई भी फैसिलिटी को एंटाइटल करते हैं, बुक करते हैं, तो हमें साथ के साथ अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि हम बेनिफिट ले सकते हैं पर्सनल ट्रेनिंग का. क्लियर हुआ सभी को? सो आवर फर्स्ट आंसर इज स्टे हेल्दी, हैव इट कवर्ड, प्ले फॉर फन, will also entitle to benefit from tailored personal training. अब यहाँ पे देखिए want to exercise and stay healthy. stay healthy हमारा क्या होता है? कोलोकेशन होती है. क्लियर? एक्सरसाइज की बात हो तो हेल्दी वर्ड आएगा ही. नेक्स्ट है हमारा इट कवर्ड. यहाँ पे जो इट कवर्ड आया है, हैव लगा हुआ है इससे पहले. क्लियर? सो हैज, हैव, हैड, इनके बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैज, हैव, हैड के बाद क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैव इट कवर्ड. नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है वॉलंटियर विद अ लोकल स्पोर्ट्स क्लास और सिंपली प्ले फॉर फन. या तो हम कंपटीशन के लिए खेल रहे हैं प्रोफेशनली, या फिर हम जस्ट एज अ वॉलंटियर फॉर फन के लिए वहां पे खेल रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, विल, वुड, कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, जितने भी मॉडल्स होते हैं उसके बाद हमेशा वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म. क्लियर? तो यहाँ पे ऑल्सो है. ऑल्सो क्या है? कनेक्टर, कि ये भी करता है. क्लियर? विल एंड टाइटल, विल के लिए आया, ये बीच में कनेक्टर है जस्ट. क्लियर? विल ऑल्सो एंड टाइटल, तो विल के बाद क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट है टू है यहाँ पे, तो टू के बाद भी वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म. टू बेनिफिट. क्लियर हुआ सभी को? सो आवर फर्स्ट आंसर इज स्टे हेल्दी, इट कवर, प्ले फॉर फन, विल ऑल्सो एंटाइटल टू बेनिफिट फ्रॉम टेलर्ड पर्सनल ट्रेनिंग. Our next question is about herbal plant. A herbal is a book of plants describing their appearance, their properties, and how they may be used for
प्रिपेयरिंग ornaments एंड मेडिसिन्स, कहते जो हर्बल की जो एक बुक है, हर्बल इज अ बुक ऑफ प्लांट्स, कहते प्लांट्स की एक बुक है जिसमें उनकी अपीयरेंस को दिखाया गया है, वो कैसे दिखते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, कैसे हम उनको यूज करते हैं डिफरेंट दवाइयां बनाने में, मेडिसिन बनाने में। द मेडिकल यूज ऑफ प्लांट्स इज डैश, द मेडिकल यूज, कहते जो मेडिकल यूज है प्लांट्स का इज रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किया गया ऑन फ्रेगमेंट्स ऑफ पेपरस एंड क्ले टेबलेट्स फ्रॉम एंशिएंट इजिप्ट, कहते हैं एंशिएंट इजिप्ट से उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है कि जिन जिन मेडिसिन के लिए, जिन जिन चीजों के लिए उसको यूज करते हैं। Sumeria and China that date back 5000 years but document traditions far older still, लेकिन जो डॉक्यूमेंट का ट्रेडिशन है वो आज भी उससे ज्यादा क्या है, पुराना है। Over 700 herbal remedies were detailed in the Papyrus Ebers, कहते जो 700 हर्बल रेमेडीज है वो डिटेल्ड, उसमें डिटेल दिया गया है कि जो पेपरस इबर्स कैसे बने थे। एंड इजिप्टियन टैक्स रिटर्न इन 1500 BC, कहते जो पेपरस इबर्स थे इजिप्टियन के टेक्स्ट में वो सारी चीजें 1500 BC में लिखी हुई हैं। अराउंड 65 BC a Greek physician called Dioscorides wrote a herbal that was ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन एंड अरेबिक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेजेस दी हुई है, लैटिन भी एक लैंग्वेज है और अरेबिक भी एक लैंग्वेज है, क्लियर। तो पहले किस में था, वो इजिप्टियन टेक्स्ट में था, फिर उसको कहां पे देखा गया, ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन एंड अरेबिक, नोन एज डी मेटीरिया मेडिका, जिसको क्या नाम दिया गया, डी मेटीरिया मेडिका। इट बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन बोथ Christian and Islamic worlds until the late 17th century, कहते ये इन्फ्लुएंशियल वर्क बन गया किसमें, इस्लामिक में और क्रिश्चियन वर्ल्ड में अप टू 17th सेंचुरी तक। An illustrated manuscript copy of the text made in Constantinople, modern day Istanbul, dates from the 6th century, survives from the 6th century। एक इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, जो चीज हाथ से लिखी हुई हो, क्लियर। एक मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी मिली उसकी, टेक्स्ट मेड इन कॉन्स्टेंटिनोपल, मॉडर्न डे, जिसको हम आजकल इस्तांबुल बोलते हैं ना। कॉन्स्टेंटिनोपल का मतलब होता है कोई एम्पायर, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट जो इजिप्टियंस ने बनाया था, क्लियर, जिसको आज वो इस्तांबुल का नाम देते हैं। सर्वाइव्स फ्रॉम द 6th century, जो उन्होंने जगह बनाई थी, जो सिटी बनाई थी 6th century से वो सर्वाइव कर रही है। द फर्स्ट प्रिंटेड हर्बल्स डेट फ्रॉम द डॉन ऑफ यूरोपियन प्रिंटिंग इन द 1480s, कहते जो फर्स्ट प्रिंटिंग हर्बल आया था, जैसे जो प्रिंटर्स स्टार्ट हुए थे आने, कहते जो फर्स्ट प्रिंटेड हर्बल आया था डेट फ्रॉम द डॉन ऑफ यूरोपियन प्रिंटिंग। डॉन ऑफ यूरोपियन प्रिंटिंग का मतलब होता है जब यूरोप में प्रिंटिंग स्टार्ट ही हुई थी, क्लियर। डॉन का मतलब होता है उदय होना, जैसे मॉर्निंग में जब सूर्य निकलता है उससे पहले का जो टाइम होता है वो डॉन बोलते हैं उसको। तो इट मीन्स कि जब उस चीज की शुरुआत ही हुई थी, इनिशियलाइजेशन हुआ था उस चीज का। डॉन ऑफ यूरोपियन प्रिंटिंग इन द 1480s, दे प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ अपोथेकेरीज whose job it was to make the pills and potions, कहते जिसका काम क्या था, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे सिर्फ पिल्स और पोशंस बनाने के लिए। डैश बाय फिजिशियंस, प्रेस्क्राइब्ड बाय फिजिशियंस, जिसको कौन प्रेस्क्राइब करता था, फिजिशियंस। फिजिशियंस कौन होते हैं, जिसे हम मेडिसिन लिखवाते हैं कि हमें क्या क्या लेना चाहिए। इन द नेक्स्ट सेंचुरी लैंडमार्क हर्बल्स वर प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय विलियम टर्नर, कहते हैं नेक्स्ट सेंचुरी में क्या हुआ, लैंडमार्क हर्बल प्रोड्यूस किए गए इंग्लैंड में विलियम टर्नर के द्वारा। कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ब्रिटिश बॉटनी, जिनको कंसिडर किया गया, माना गया ब्रिटिश, जो ब्रिटिश बॉटनी के फादर उनको कहा गया इंग्लैंड में, क्लियर। एंड जॉन ग्रेनाल्ड हुज इलस्ट्रेशंस वुड डैश द फ्लोरल फैब्रिक, वुड इंस्पायर द फ्लोरल फैब्रिक वॉलपेपर एंड टाइल डिजाइन्स ऑफ विलियम मॉरिस 4 centuries लेटर। और 4 centuries के बाद किसके इलस्ट्रेशन को ज्यादा इंस्पायर किया गया, जॉन की, क्लियर। यहाँ पे भी क्या है, वुड, वुड के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो वुड इंस्पायर। और यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल, ये किसी सिटी को जो बनाते हैं उसके लिए लिखा हुआ है, जो एम्परर किसी को बनाते हैं। मॉडर्न डे इस्तांबुल जिसको बोलते हैं, ये एक चीज है, क्लियर। इसके बाद वर्ब के साथ एस और ईएस आएगा, जहां पे सिंगुलर होता है उसके बाद वर्ब अगर ब्लैंक में है
तो क्या आएगा, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ क्या आएगा, एस और ईएस आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, सर्वाइव्स, यहाँ पे वॉज लगा तो ऑलरेडी ट्रांसलेटेड आ गया। इसमें बात की गई है बहुत पुराने टाइम की, 500 बैक, 5000 ईयर्स बैक। क्लियर, तो यहां से हमें पता चल गया कि ये इज रिकॉर्डेड। क्लियर हुआ सभी को? सो आवर फर्स्ट आंसर इज प्लांट्स इज रिकॉर्डेड, was translated into, Istanbul survives, portions prescribed by से पहले क्या था वर्ब की थर्ड फॉर्म, would inspire। क्लियर हुआ सभी को? Drive down any highway and you will see proliferation of chain restaurants. Most like if you travel long and far enough, you will see McDonald's gold arches, as well as signs of Burger King, Hardee's, and Wendy's, the big four burgers. कहते हैं जो बर्गर बनाने वाली कंपनीज है, 4 कंपनीज के नाम दिए हुए हैं। क्लियर, कहते जब भी हम हाईवे से कहीं जाते हैं, जैसे इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन बाहर अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस की इन कंट्रीज की बात करते हो, तो वहां पे ऑन द रोड ही आपको जैसे मैकडोनल्ड, जैसे जो मैकडोनल्ड हो गया, बर्गर किंग हो गया, इनकी बड़ी बड़ी जैसे जो आउटलेट्स होते हैं वो होते हैं वहां पे। क्लियर, तो मीन्स क्या कहा हुआ है यहाँ पे कि ड्राइव डाउन एनी हाईवे, जब हम किसी हाईवे पे जाते हैं तो वहां पे ये 4 हमें बर्गर के जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं वो मिलते हैं, 4 कंपनीज के डिफरेंट पॉइंट्स के जो बर्गर बनाते हैं। सो डिस्पाइट इट्स नेम, दो बर्गर किंग हैज फॉलन शॉर्ट ऑफ क्लेमिंग द बर्गर क्राउन, unable to surpass market leader McDonald number 1 sales status। कहते डिस्पाइट इट्स नेम, कहते जो बर्गर किंग है ना उसका नाम भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हमेशा वो क्लेम करता है कि मेरा ना क्राउन क्यों गिर जाता है, क्योंकि मुझे फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं मिलती। हमेशा जो फर्स्ट पोजीशन है वो किसको मिलती है, अनेबल टू सरपास मार्केट लीडर मैकडोनल्ड नंबर 1। कौन आता है नंबर 1 पे, मैकडोनल्ड। ऑलवेज द ब्राइड मेड एंड नेवर द ब्राइड, कहते हैं हमेशा क्या बनते हैं, ब्राइड मेड बनते हैं, जो दुल्हन के साथ वाली जो जैसे ब्राइड मेड होती है, जो लड़कियां होती है उसको ब्राइड मेड बोलते हैं। मतलब हमेशा ही सेकंड पोजीशन क्यों आती है, फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं आती। बर्गर किंग रिमेन्स नंबर 2। क्लियर, फिर आगे उन्होंने कहा कि मैं हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे क्यों नहीं आ रहा, सेकंड पोजीशन पे क्यों आ रही है वो कंपनी, तो आगे उसके डिफरेंट कारण दिए हुए होंगे। क्लियर, वर्स yet Burger King has experienced a 6-year 22% decline in customer traffic। कहते जो सबसे वर्स्ट बात तो ये है कि जो बर्गर किंग है उसने एक्सपीरियंस किया 22% उसकी सेल क्या हो गई है, कम हो गई है। With its overall quality rating dropping while rating for the other 3 contenders। contenders का मतलब होता है जो other 3 competitors, जिनके 4 के नाम दिए हुए ना, 4 बर्गर की जो कंपनियां दी हुई है, बर्गर किंग के अलावा 3 और हैं, सो 3 कंटेंडर्स। कहते जो उनकी रेटिंग है उनकी अच्छी होती है, बर्गर किंग की अच्छी नहीं होती है। Have increased, the decline has been dash attributed to inconsistent product quality। कहते जो ये डिक्लाइन है, जो 22% सेल कम हुई है, उसका कारण क्या है, द डिक्लाइन हैज बीन एट्रीब्यूटेड मतलब उसके लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेवार है, क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है, किस किस चीज का योगदान है। टू इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी देना। इनकंसिस्टेंट का मतलब है एक दिन तो बहुत अच्छी क्वालिटी है प्रोडक्ट में और नेक्स्ट डे बिल्कुल भी नहीं है, फिर बहुत अच्छी है फिर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है प्रोडक्ट क्वालिटी में। क्लियर, सो इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड पुअर कस्टमर सर्विस, और जो कस्टमर सर्विस है वो भी क्या है, अच्छी नहीं है। Although the chain tends to throw advertising dollars at the problem, an understanding of integral marketing communication theory would suggest that। कहते although कहते जो ये chain tend to throw advertising dollar, जो एडवर्टाइजिंग की हुई है उसमें ये दिखाया हुआ है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है थ्योरी वुड सजेस्ट दैट। कहते हैं थ्योरी है ये मार्केटिंग के बारे में, उन्होंने ये कहा कि बाहर वाले लोगों से कंपटीशन करने की बजाय पहले तो खुद जो सर्विसेज में कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही है उनको आप ठीक कीजिए। क्लियर, तो क्या कहा है यहाँ पे, इंटरनल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स 9 CEOs in 50 years need to be
rectified before a unified long term strategy can be put in place. कहते हैं स्ट्रेटजी बनाने से पहले, रणनीति बनाने से पहले जो इंटरनल मैनेजमेंट टीम है उसको क्या किया जाए, रेक्टिफाइड किया जाए, उसको सुधारा जाए, क्लियर, उनका काम करने के तरीके अच्छे किए जाए स्ट्रेटजीज बनाने से पहले, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाने से पहले. द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी. कहां प्रॉब्लम थी यहाँ पे, इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी थी, इसलिए सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए सेल डिक्लाइन हो रही थी. तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी इन ब्रांड इमेज एंड मैसेजेस एट ऑल लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन. कहते हैं जहां पर भी वो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, हर एक लेवल पे ये बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंस है भाई कंसिस्टेंसी की ब्रांड इमेज में. हैज बिकम अ बेसिक टेनेट ऑफ आईएमसी थ्योरी. कहते हैं जो आईएमसी थ्योरी है ना, उसकी एक टैगलाइन है ये, क्लियर, कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसमें कंसिस्टेंसी होगी, लगातार हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे. द पर्सन हु टेक्स द कस्टमर्स ऑर्डर मस्ट कम्युनिकेट द सेम मैसेज एज बर्गर किंग्स फेमस टैगलाइन हैव इट योर वे. मीन्स कि जैसे कहा जाता है ना, अगर कोई भी ऑर्डर करता है तो साथ के साथ उसको प्रोडक्ट मिलना चाहिए, क्लियर, क्योंकि उनकी फेमस टैगलाइन क्या है, हैव इट योर वे. जैसे ही आपने ऑर्डर दिया आपको प्रोडक्ट मिल गया. और द कस्टमर विल just buzz up the highway of chain restaurant that seems more consistent. कहते हैं अदरवाइज क्या होगा, जो कस्टमर होगा वो उन कस्टमर मतलब उन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जाएगा जो ज्यादा कंसिस्टेंट होंगी, जो मोर कंसिस्टेंट होगी, मतलब जो ज्यादा अच्छे से प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी उनको, देयरफॉर मोर रिलायबल, या फिर जो ज्यादा विश्वसनीय होगी. हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, अगर हमें लगता है कि जाते ही हमारी जो कस्टमर सर्विस है, जो डीलिंग है वहां की बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली हम वहां जाना पसंद करेंगे, क्लियर. अगर हमें पता है कि कहीं पे हमें जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो मिल ही नहीं रहा, तो हम सेकंड टाइम नहीं जाएंगे वहां पे. तो सेम चीज कहा है कि अगर जहां पे ज्यादा कंसिस्टेंसी रहेगी वहां पे क्या होता है, विश्वास भी ज्यादा बनेगा, क्लियर. सो आवर फर्स्ट आंसर इज short of claiming the burger crown, short of claiming the burger crown, three contenders has been attributed to be rectified, the importance of consistency, more reliable. जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पे शॉर्ट ऑफ क्लेमिंग मीन्स कि वो क्लेम कर रहा है कि मैं सेकंड क्यों आता हूँ, फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा, क्लियर, यहाँ पे एक प्रॉब्लम को बता रहे हैं. नेक्स्ट है आपका जो थ्री कंटेंडर्स आया है, पहले यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस आपका उसमें 4 ऑर्गेनाइजेशंस की बात कही है, बर्गर किंग के अलावा कितने रहे वहां पे कंटेंडर्स, 3, क्लियर. तो आंसर क्या आ गया, 3 कंटेंडर्स. नेक्स्ट है मैंने अभी भी बताया था हैज, हैव, हैड, और अगर इनके साथ बी, बीन, बीइंग कुछ भी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैज बीन एट्रीब्यूटेड. नेक्स्ट है हमारा बी है यहाँ पे, क्लियर, टू बी, टू के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट यहाँ पे टू के साथ क्या है, टू बी रेक्टिफाइड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बी दिया हुआ है. द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, जो प्रॉब्लम थी वो इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी की थी. जो ग्रामर का रूल है, इट मीन्स कि जहां प्रॉब्लम थी उसको ही रेक्टिफाई करेंगे. तो द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, कहते हैं कंसिस्टेंसी की ब्रांड इमेज में एक इंपॉर्टेंस होती है. अगर ऑर्गेनाइजेशंस उसको बनाए रखती हैं तो डेफिनेटली वहां पे जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा होता है. अगर वो मतलब ब्रांड में कंसिस्टेंसी ही नहीं है तो ज्यादा लंबे टाइम तक अच्छे से नहीं चल पाता है. तो नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, मोर रिलायबल, मीन्स कि जहां पे चीजें ज्यादा कंसिस्टेंट होगी वहां पे रिलायबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी. यहाँ पे डिग्री यूज हुई है, मोर reliable. So our first answer is claiming the burger crown. Three contenders has been attributed to be rectified. The importance of consistency, more reliable. Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.